बाब नंबर 5। कमरे में जो खामोशी छाई हुई थी वो भारी थी। सिर्फ रेशम के नरम सरसराहट और कभी कभार खांसी या पाँव की हलचल की आवाज से वक्फा था। अली अमाइदीन के हुजूम के बीच में खड़ा था। उसकी नजरें फर्श पर जमी हुई थी, गोया उन्हें उठाने और इल्जाम लगाने वाली निगाहों के समंदर का सामना करने की कोशिश कर रहा था जो उसे घेरे हुए था। उसने अभी एक तकरीर की थी जिसने उस्मानी अदालत को उसके मरकज तक चौंका दिया था, जिसमें उस्मान की गद्दारी की हद को जाहिर किया गया था और उसे अहदे से हटाने का मुतालबा किया गया था। रद्द अमल तेज और बेरहम था। कुछ लोगों ने अली को हीरो, सच्चाई और इंसाफ का चैंपियन करार दिया था, जबकि दूसरों ने उसे गद्दार, एक लापरवाह शख्स करार दिया था जिससे उस्मान की सल्तनत, इस्तेहकाम और सलामती को खतरे में डाल दिया था। जब वो वहां खड़ा था अपने साथियों को दरमियाने तन्हा, अली जानता था कि आगे का रास्ता मुश्किल और गैर यकीनी होगा। उसे उन लोगों की तरफ से धमकियां और इंतबाहात मिल चुके थे जिन्होंने उसकी मुखालफत की। खुलेआम छुपकर उसके खानदान और दोस्तों ने उसे मोहतात रहने, अवाम की नजरों से पीछे हटने और अपनी साख और मकाम की हिफाजत करने की ताकीद की थी। लेकिन अली जानता था कि वो सिर्फ इस लड़ाई से नहीं हट सकता जो उसने शुरू की थी। उनका ख्याल था कि सल्तनत उस्मानिया एक दो राहे पर खड़ी है और उसे बेमिसाल चैलेंजेस और मौके का सामना है। उसका ख्याल था कि सल्तनत के मुस्तकबिल को महफूज बनाने का वाहिद रास्ता इस्तिलाहात और जदीदियत को अपनाना है, उन फरसुदा रिवायात और तरीकों से आज़ाद होना है जो उसे इतने अरसे से रोके हुए थे। और उसे यकीन था कि वही उस तब्दीली की क़यादत कर सकता है। जैसे जैसे दिन और हफ्ते गुजरते गए, अली ने अपने मकसद की हिमायत के लिए अनथक मेहनत की। उसने दिगर इस्लाही सोच रखने वाले बुजुर्गों, दानिश्वरों और कारकुनों से मुलाकात की। वो एक ऐसा इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे थे जो उनके मुखालिफ मफादात को चैलेंज कर सके। उसने खुतूत लिखे, सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए अपने ख्यालात और नजरियात को आवाज दी। उसने अवामी इज्तिमाआत और मुबाहसों में बात की, उन लोगों को मुतासिर और कायल किया जो उसकी बात सुनते थे। लेकिन अपनी तमाम तर कोशिशों के लिए अली को जल्द ही एहसास हो गया कि उसके खिलाफ जो कुव्वतें खड़ी है वो बहुत मजबूत और बहुत ज्यादा मजबूत है। उस्मानी दरबार का पुराना मुहाफिज अपने जाती मफादात और बदउनवान तर्ज अमल के साथ एक जबरदस्त दुश्मन साबित हुआ। गैर मुल्की ताकतें जिन्होंने सल्तनत की तकदीर पर असर अंदाज होने की कोशिश की, वो भी दबाव और मुदाखलत का मुस्तकिल जरिया थी। और शायद सबसे ज्यादा परेशान कुन अली को अपने शुकूक व शुबहात और खौफ का मुकाबला करना पड़ा। वो जानता था कि उसकी पोजीशन नागुफ्ता भी है कि वो हमले और धोखाधड़ी का शिकार है। वो जानता था कि उसने दुश्मन और दोस्त बना लिए हैं। वो जानता था कि उसकी इज्जत की कीमत बहुत ज्यादा है और उसे अपनी जान से अदा करने के लिए कहा जा सकता था। लेकिन फिर भी वो साबित कदम रहा। फिर भी उसने पीछे हटने का या हार मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अली जानता था कि जिस मकसद के लिए वो लड़ रहा था वो सिर्फ उसकी अपनी नहीं बल्कि पूरी सल्तनत और उसके लोगों का था। वो जानता था कि दाव बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ये भी जानता था कि इनामात उसके काबिल है। और यूं आखिर दम तक हिम्मत और अज़्म के साथ लड़ता रहा। अली के लिए कभी कभार इज्जत की कीमत ही अदा करनी पड़ती थी। दोस्तों, इस पूरी कहानी का नतीजा अली की कहानी, एक रईस जिसने जुमूद को चैलेंज करने और सल्तनत उस्मानिया की इस्लाह और जदीदियत के लिए लड़ने की हिम्मत यकीनी और कुर्बानी से इबारत है। अपनी जद्दोजहद और फतूहात के जरिए उसने एक हकीकी लीडर की खूबियों की मिसाल दी जो लोगों की ज़रूरियात को अपने मफादात पर बालातर रखता है और उसके लिए लड़ता है जिसे वो दुरुस्त मानता है, हत्ता कि वो ज़बरदस्त मुखालिफत और ख़तरात के बावजूद, उन चैलेंजों और मुश्किलात के बावजूद जिनका उसे सामना करना पड़ा, अली ने अपने मकसद के लिए अपनी वाबस्तगी में कभी डगमगाया नहीं। वो बोलना, मुनज़्ज़म करना और अपने आसपास के लोगों को मुतासिर करता रहा, यहाँ तक कि जब ऐसा लगता था कि सब कुछ खो गया है और अगरचे उसने वो सब कुछ हासिल नहीं किया जो उसने करने का इरादा किया था, लेकिन उसकी मीरास जिंदा रही जिससे वो मुस्लिहीन रहनुमाओं की आने वाली नस्लों को
ایک بہتر زیادہ انصاف پسند معاشرے کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کی ترغیب ملی۔ آخر میں علی کی کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ بعض اوقات عظیم ترین جنگیں تلواروں یا بندوقوں سے نہیں بلکہ الفاظ اور خیالات سے لڑی جاتی ہے۔ یہ ہمت، یقین اور عزم کی طاقت اور انسانی روح کے پائیدار طاقت کا ثبوت ہے۔ دوستو، نوبل مین کی کہانی یہاں ختم ہوئی۔ اب اگلی کہانی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔